न्यूज पसंद नहीं आई थी तो देखें, ऊपर वाला आपके लिए उससे कई गुना बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए आई है। आज ही आई है, तो मैंने कहा आज ही आपके साथ शेयर किया जाए। कल से क्या ऑन ऑन द वे थी उमर भाई न्यूज? नहीं नहीं, कल ऑन द वे नहीं थी। एक्चुअली ये था कि जाहिर है चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जब कोई उसकी अपडेट होती है या जब कोई उसका रिजल्ट रिजल्ट आता है तो तभी शेयर करेंगे। अब आपको पता है कि मैंने वो काम छोड़ दिया है, वो जो हम बिफोर टाइम न्यूज देते थे या इस तरह की चीजें जो 50-50 होती थी। और कई दफा ऐसा होता था कि जो कहते थे वो नहीं होता था, तो बाद में फिर एम्बेरसमेंट भी होती है और लोगों को भी गलत हो जाता है। आपने देखा है कि जिस तरह के अब हमने अपने आप को टोटली चेंज किया। देखें, जब सिस्टम आप बेहतर कर रहे हैं, सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो खुद को पहले चेंज होना पड़ता है। तो अब जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो वो उनमें ये भी चीज शामिल है कि अब कोशिश करेंगे कि वो बात डिस्कस करें जो हो चुकी हो। ठीक है, वो ना करें कि जो हमें पता हो कि यार हो जाएगी तो हम उसको करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आज, जैसे कि आपको एक नई एक्सचेंज की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट होने वाली है थोड़ी देर तक, आपके साथ शेयर हो जाएगी नई एक्सचेंज की, तो वो भी। और कल फिर एक और एक्सचेंज आ रही है, फिर परसों एक और एक्सचेंजेस आ रही है। और अच्छी बात क्या है कि 30 तारीख से पहले पहले बहुत उम्मीद है कि जितनी भी एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिनेक्स हो गई आपकी, एमईएक्सी ग्लोबल की अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होगी उसके 2 दिन बाद इसकी वो जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पॉलिनेक्स है, बीप है, उसके बाद आज आपको मेरे ख्याल से कॉइंसबिट की आने वाली अनाउंसमेंट। इस तरह से आती रहेंगी। कल एक और एक्सचेंज है उसकी आएगी, फिर एसबिट की अनाउंसमेंट रहती है, आपकी कॉइन स्टोर की रहती है। इस तरह चलती रहे चीजें आ रही हैं। और जो हमने टारगेट लिया है, वो टारगेट हमने अपना जरा लिया हुआ है कि मार्च तक हमने सारी टॉप की एक्सचेंजेस पे होना है। सारी मतलब सारी, मैं कोई इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा। वो जाहिर है एक्सचेंजेस, बड़ी एक्सचेंजेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ जरूरत होती है, तो वो चीजें जो है फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी बहुत अरसे से, जिनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मिसाल के तौर पे सीएमसी के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, हमारा जो डाटा वहां पे आज तक अपडेट नहीं हुआ। उसके अलावा हम लोग अपना एक्सचेंजेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर नहीं दे रहे थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी बड़ी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे ट्रेडिंग कंपटीशन हो, ताकि आउटर कम्युनिटी बीएफआईसी में आके ट्रेड करे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो बीएफआईसी को ही होना है। आज देखें, यूटिलिटी लगी है और प्रॉपरली यूटिलिटी चलना नहीं शुरू हुई। अगर हम हाँ, एक और न्यूज आपको दे दूं मैं, बल्कि चले लोग आते हैं फिर देते हैं, इतनी देर में आप लोग करें डिस्कस जी, हमारे जो लीडर्स हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे बड़ी आज की एक्साइटमेंट की बात तो ये है कि बैक टू बैक 2 मीटिंग हो गई और आपने अपना बहुमूल्य समय समय निकाला कम्युनिटी के लिए। और डेफिनेटली यदि आपने समय निकाला तो कुछ बड़ा ही होगा। और फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री ऐसे ही कहते हैं हम लोग, और ऐसे ही सुनते आ रहे हैं, लोग समझते भी आ रहे हैं कि दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। तो कई चीजें हैं जो ऑन द वे हैं, जैसे भी खान साहब ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है क्या ऑन द वे है, तो डेफिनेटली यदि आज पहुंची है तो ऑन द वे ही थी, क्योंकि आज पहुंची है। तो फ्रेंड्स, खुशियां कभी भी आ सकती है, ऑन द वे बहुत सी खुशियां हैं, और धीरे धीरे वो आपके कानों तक, आपके दिलों तक, और लास्टली आपके जेबों तक, इन वैलेट्स, इन पॉकेट्स पहुंचती रहेंगी। तो सिंपल है, एक चीज जो हम लोगों ने सीखा है बस उसी को शेयर कर सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, ये उनसे पूछें जिन्होंने सब्र किया है। अदरवाइज कहने सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है लाइफ में, मोटिवेशनल स्पीच बहुत होती हैं लाइफ में, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा नहीं जहां कम समय में इतने ज्यादा सक्सेसर्स पैदा हुए।
तो ये इनोवेशन फैक्ट्री वो प्लेटफॉर्म है जहां से सक्सेसर्स की बाढ़ आई और लोगों ने नेटवर्क बिजनेस पे एक बार फिर से बिलीव किया, क्रिप्टो इंडस्ट्री पे बिलीव किया। नहीं तो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को ही लोग फ्रॉड मान के चलते थे कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो ये फ्रॉड ही है। तो इस तरह की जो आदमी की मानसिकता थी वो भी चेंज हुई और लोगों ने इसमें दिल खोल के काम किए। और कुछ जो अभी भी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, लोगों के बहकावे में आने की वजह से जो अंडरस्टैंडिंग लोगों की खराब हुई है, समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी को कटना हो ना तो 1 सेकंड में कट का निशान लग सकता है, कोई ब्लेड लग सकता है, कोई चाकू लग सकती है, बट उसको भरने में टाइम लगता है। तो निगेटिव चीजें लाइफ में जल्दी इम्पैक्ट कर जाती हैं और उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने में कुछ समय लग जाता है। बट जब मनसा साफ सुथरी हो, जब इरादे मजबूत हों और जब कंटिन्यू चलने की हिम्मत हो, लोगों की बातों से दरकिनार करके कि कौन क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें अपने गोल्स को फोकस करके चलते रहना है। और वैसे ही आपकी कंपनी चल रही है तो धीरे धीरे अपने सारे गोल्स अचीव भी करेगी। और हम सभी लोग सिंपल अपने आप को एक ट्रेन की बॉगी की तरह मानते हैं। भाई एक रेलगाड़ी में जैसे बॉगी होती है ना, जिसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, अपनी कोई स्पीड नहीं है, अपनी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है व्यवस्था कि हाँ उसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों के इंजन उमर साहब बने हैं और हम लोग बॉगी के साथ की तरह चल रहे हैं। बस मामला यही है कि अगर इंजन 100 की स्पीड में चल रहा है तो बॉगी भी 100 की स्पीड में चल रही है, क्योंकि इन्होंने मजबूती से इसे पकड़ रखा है। तो इस तरह की जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि हम चल कहाँ रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, विजन प्लानिंग फ्यूचर क्या है। कई बार हमारी टीम के लोग या कई बार मेरे क्रॉस टीम के लोग भी मेरे से कॉल करके पूछते हैं, यार सीवेश भाई आप इतने मोटिवेटेड क्यों रहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो अचीव हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ था, काम कई लोगों ने, हम लोगों ने भी कई जगहों पे किया। और दूसरी बात यह है कि जो नियत और जो प्रयास है वो सकारात्मक है, वो दिखते हैं। और ओवरऑल कुछ चीजें जो हम लोगों को एट ए ग्लांस बुरी लगती हैं, एट द एंड पता चलता है कि वो भी हमारे हित में ही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय पे क्लियर होती रहेंगी आप लोगों को। एज पर प्लान सारी चीजों को एक साथ नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। तो भाई लोग जो पूछते हैं कि आप इतने मोटिवेटेड क्यों रहते हैं, तो सिंपल सा एक कारण होता है कि इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेशन है, रीजन है, इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ में आ गया तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में समझता है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक बात को तो जरूर मानते हैं कि मान लेते हैं कि एक्स को समझते हैं ऐसे कि बिटकॉइन की प्राइस $60,000 से गिर के $15,000 $16,000 पे आ गई। तो जो लोग होल्डर कैपेसिटी रखते थे तो उन्होंने होल्ड किया, फिर धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं। बट जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी ना, जिन लोगों को डर लग गया कि ये 15,000 पे आ गया तो 5,000 पे जा सकता है, तो बेच बाच के निकलो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तो वो वैसे लोग सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो ये क्रिप्टो की परिभाषा है, ऐसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री चलती है। और जिन लोगों के पास होल्ड की कैपेसिटी होती है ना, तो वही क्रिप्टो में एक अच्छी इनकम, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों के साथ इनोवेशन है। देखें, जी थैंक यू वेरी मच सुवेश जी। कल की बातें जो थी ना, वो लोगों ने उसको शायद बुरा माना होगा या थोड़ी सख्त बातें थी, नो डाउट सख्त थी, मैं इस बात को एग्री करता हूं। लेकिन उनके पीछे रीजन थी, रीजन ये थी कि हम कुछ करना चाहते हैं। देखें, ये जो कम्युनिटी हमें मिली है ना, यहां तक बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो सोच भी नहीं पाती। तो ये कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कम्युनिटी को मैं कभी भी जाया नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं जाया होने दूंगा? क्योंकि ये वो ड्रीम है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ये ड्रीम होती है, इतनी बड़ी कम्युनिटी। तो ये जाया कैसे नहीं होगी? ये जाया ऐसे नहीं होगी जब इन जो ये चाहती है कम्युनिटी, इनको उस हिसाब से बेनिफिट मिले। और उसी के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम आई। जैसा कि हमने ये कहा कि भाई हम 100 डेज बाद जितने भी कॉइन होंगे हम उसको बर्न करेंगे। तो आप इस चीज को जरा कंसीडर करें, ये हमने क्यों कहा?
मैं थोड़ा सा इसको आपको लॉजिकली देता हूं और बहुत बड़ी न्यूज आज दूंगा आपको बी लव के हवाले से। यहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की बी लव के हवाले से इंटेंशंस क्या हैं। आज भी कुछ सख्त फैसले होंगे जो करने पड़ेंगे, हमें उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखें, ये इसलिए कहा गया आपको कि जी बर्निंग होगी, उसकी रीजन ये थी कि विड्रॉल लेना चाहिए आपको, हम चाहते हैं आप बेनिफिट लें। उसके लिए कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया, कंपनी ने जो 5% चार्जेस थे उसको कम करके 1% कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है, कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, आपको अपनी 4 टाइम इसको लेस किया और उसके बाद आपको ऑप्शन दी कि भाई आप कर लें विड्रॉल। ये ऑप्शन दी। कल मैंने आपको बात की कि जी हम बी यूएसडीटी में और 5% लेंगे, इस तरह आपसे कहा। देखिए यूएसडीटी में लेने का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन उसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं। कम्युनिटी को बेनिफिट कब है कि जब हम बीएफआईसी में ये लेंगे, अल्टीमेटली बीएफआईसी की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बीएफआईसी पड़ा हुआ है, प्राइस की एप्रिसिएशन होगी, प्राइस जब बीएफआईसी आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग बीएफआईसी के स्टेकर्स थे, जो होल्डर्स थे, उनको बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बी लव के ऊपर आ गई या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे थी या बुलेटो पे आ गई तो बी लव की बीएफआईसी की कम्युनिटी को भूल गई। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ अनकरीब शेयर होने वाली है बीएफआईसी की कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज, बी लव की कम्युनिटी को हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल उनके लिए हम कर रहे हैं। तो बी लव की कम्युनिटी के लिए भी कंपनी बहुत कुछ सोच रही है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप लोग अपना बी लव का विड्रॉल लेके बी लव को होल्ड करें। आज जो मैं आपको न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे बी लव की सक्सेस के हवाले से लेके चल रही है। कल मैंने ये कहा कि हम एक एक्सचेंज पे दे देते हैं, प्राइस जो मर्जी हो, हम इसकी $2 पे लिस्टिंग नहीं करेंगे। ये बहुत सारी इस तरह की बातें की। ये सारी बातें जरूरी थी रियलाइज करवाने के लिए कि बी लव की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। आपको बी लव की कदर नहीं होगी। क्यों? आप लोगों को फ्री में मिला, बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्री में मिला। लेकिन जिस प्राइस में आज आपको मिल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पीकेआर में बात करूं, $1-2 के ऊपर मिल रहा है आपको, तो ये भी एक किस्म का फ्री है। जो इसका फ्यूचर, जो इसका स्कोप और जो इसका पोटेंशियल और जिस लेवल पे कंपनी इसको सोच रही है, उसके हिसाब से ये आज भी फ्री है। देखें, हम अगर इससे बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं ना बी लव से, तो उसके लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। और कंपनी अपने एंड से जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है, लेकिन हमें इसमें आउटर कम्युनिटी भी चाहिए और आउटर कम्युनिटी के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बी लव के हवाले से बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की डिस्कशन हुई है हमारी, जो कि चल रही थी। अभी हमें रोड मैप दिया गया है कि बाइनेंस के ऊपर इसको लिस्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमें इसको एज अ मीम टोकन जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मीम टोकन प्रेजेंट करने के लिए हमें इसको एज अ मीम टोकन इसका रोड मैप करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट करनी पड़ेगी, इसकी हमें कंटेंट, हमें सारा कुछ इसका मीम टोकन के हवाले से करना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा इसकी टोटल वेबसाइट चेंज, बी लव टोकन की, इसके कंटेंट चेंज होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह मीम टोकन। देखें, बाइनेंस का कोई कंसर्न नहीं है कि इसके साथ यूटिलिटी है नहीं है। बाइनेंस नहीं कहती कि हमें यूटिलिटी वाले चाहिए, हमें उसको चाहिए कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड कौन चाहिए और कम्युनिटी हमारे पास है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या आया कि बी लव के पास जो कम्युनिटी है वो नजर कहां आ रही है, वो कहां पे है कम्युनिटी? किसी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही, कहीं आउटर जगह पे नजर नहीं आ रही। 2 रिक्वायरमेंट उन्होंने की, उनका जी ट्विटर, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, इन 3 के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी दिखा दें,
2 मिलियन के करीब, हम इसको लिस्ट कर लेंगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं पता इसके पीछे लिक्विडिटी है नहीं है, हमें नहीं पता इसके क्या नाम है, बायर है कि नहीं है, यूटिलिटी है, कुछ नहीं चाहिए। हमें 2 मिलियन यूजर आपके सोशल मीडिया पे चाहिए। अब ये वो बात है जिसको हम बड़े अरसे से अपने लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं आ रहे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, देखें, ये भी आपको लगेगा तकलीफ दे बात लगेगी, लेकिन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप सबके बी लव के अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे, ये हम बता देंगे किस दिन लॉग आउट होंगे, और सिर्फ वो ही लॉग इन कर पाएगा जो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, ट्विटर ज्वाइन करेगा। हम डिस्कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हमारी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड का नहीं पता होगा ज्यादा, लेकिन टेलीग्राम और ट्विटर मस्ट होगा। आप ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम के और ट्विटर के चैनल्स हमारे, ये ज्वाइन करेंगे, फिर आप अपना लॉगिन कर पाएंगे, और उसके बाद वेरीफाइड होगा जब आप विड्रॉ लेने जाएंगे कि आया कि आपने ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन किया या नहीं किया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर आपकी प्रेजेंस चाहिए, और ये अपने लिए नहीं चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए कि हम बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, देखें बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपका लव टोकन जो है वो 250 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। हम तो 50 एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, और उसमें हमें पता नहीं कि बाइनेंस उसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, या बाइनेंस लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बाइनेंस का जो क्राइटेरिया है मीम टोकन के लिए वो ये है कि आपकी कम्युनिटी जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। तो देखें, अल्टीमेटली बाइनेंस पे आएगा, उसके मिलियंस में उसके यूजर्स हैं, आउटर कम्युनिटी भी आएगी, तो हम सब ने इसका बेनिफिट लेना है। बी लव टोकन लिस्ट होता है तो सबको बेनिफिट होगा, किसी एक को नहीं होगा। और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आएगी, एक इस तरह के चीप कॉइन जिसकी ना कम्युनिटी थी ना उसकी यूटिलिटी, कुछ भी नहीं था। मीमी जो था ये बाइनेंस ने लिस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों किया कि इसके साथ 7.5 लाख यूजर्स था। हमारे पास तो यूजर बहुत ज्यादा है, तो हमें तो वो हंस के करने के लिए तैयार है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप देखेंगे कि अभी हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ चीजें चेंज करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज। तो ये सारी चीजें, जितनी अपग्रेडेशंस, जितनी चेंजेस, जितना सारा कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम अपने बी लव के होल्डर्स को बड़ा बेनिफिट दिलवाएं। यूटिलिटी का बेनिफिट अलग है, उसका बेनिफिट हमारे टोकन को, हमारी कॉइन की प्राइस को, हमारी कम्युनिटी को ये अलग एक सपोर्ट करेगा। यूटिलिटी हो गई डिफरेंट, हम जो इसमें गेमिंग लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें अलग बेनिफिट देंगी। लेकिन असल बेनिफिट हमें कहां पे आएगा? असल बेनिफिट आएगा हमें आउटर कम्युनिटी जब आएगी। देखें, इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहां पे बाइनेंस ने लिस्ट किया, इसका मतलब सारी एक्सचेंजेस की सबने किया, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जितने भी लोग क्रिप्टो से रेलिवेंट है वो जाहिर है किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर है, तो हर एक्सचेंज का हर कॉइन जो है वो यहां पे आएगा। देखें, बी लव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बी लव के नाम से हमने अपनी टीम ली जो कि एक ब्रांड बन चुकी है। बी लव के नाम से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम मोटर बाइक का प्लांट लगाने जा रहे हैं, हम पेट्रोल पंप बी लव के नाम से करने जा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम दुनिया में करने जा रहे हैं। तो अगर हमने बी लव को प्रॉपरली लेके चलना ही नहीं है तो हमें इस बी लव के नाम को क्यों यूज करेंगे? या अगर कल को हम अपने बी लव की कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं दिलवा पाएंगे तो क्या आपको क्या लगता है हमारी जो ये वाली प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक बाइक्स का, इलेक्ट्रिक बाइक का हो गया, पेट्रोल पंप्स का हो गया, या हम प्रॉपर्टी के इसमें लेके आ रहे हैं, या हम बी लव गेम्स के ऊपर हैं, या हम बाकी प्रोजेक्ट्स में बी लव को लेके आएंगे, क्या हम इन प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट उठा पाएंगे? क्या हम अपने इन प्रोजेक्ट्स को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे।
तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी देख रही है, जिसके लिए कंपनी को टफ डिसीजन लेना पड़ता है। देखें, अगर हमारी कम्युनिटी, आज हमारी 2 मिलियन की कम्युनिटी BeLove के सोशल मीडिया के ऊपर होती, तो हमें जरूरत नहीं थी भाई, हमें इस तरह की कोई आपको बाउंड करने की कि भाई आप लॉग इन तब कर पाएंगे जब आप हमारे ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। मुझे पता है हमारा यूजर फेसबुक का है, ट्विटर टेलीग्राम का नहीं है, लेकिन ये करना पड़ना है। म्यूचुअली मिलके हम सबको अपने आप को ग्रो करने के लिए सारी चीजें करनी पड़नी है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी बेस बनानी थी बना ली, अब वो बेस हमने दुनिया को भी तो दिखानी है। दुनिया में तो वही चीज बिकती है जो दिखती है। तो बाइनेंस को या बाकी एक्सचेंजेस को या आउटर कम्युनिटी को कहां से पता चलेगा? उसको पता चलेगा हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारी कम्युनिटी आए, वहां पे हमारी पोस्ट जो होती हैं उनको लाइक्स करे, वहां पे अच्छे कमेंट्स करे, वहां पे पोलिंग होगी। आप बहुत जल्द देखेंगे कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पोलिंग कारी होगी कि BeLove टोकन को लिस्ट किया जाए कि ना किया जाए। उन पोल्स में हम लोग कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उन पोल्स में हम पार्टिसिपेट करके वहां पे पॉजिटिवली हम कह सकते हैं जी इसका लिस्ट करना जरूरी है आपकी एक्सचेंज पे। कब होगा ये सब कुछ? जब हमारे लोग ट्विटर के ऊपर एक्टिव होंगे, जब हमारे लोग टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव होंगे। जब आप ट्विटर टेलीग्राम के ऊपर है ही नहीं, तो पोल होके खत्म हो जाएगा, पता लगेगा जी 20,000 लोगों ने कहा जी लिस्ट करें। उनको हमारा पोटेंशियल नजर आ जाएगा कि 20,000 की कम्युनिटी है, ये एवं लगे में 2 करोड़। तो अगर हमारी 2 करोड़ की कम्युनिटी है तो कम से कम 20 मिलियन में से 2 मिलियन लोग तो उस पोल में पार्टिसिपेट करें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें अपने यूजर्स को, देखें हमारे पास अभी टाइम है, इस टाइम में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस लिए तैयार कर रहे हैं? हम 500वें दिन के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब वो टाइम आए तो उस वक्त जब आउटर कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि आउटर कम्युनिटी आज से घुसना शुरू कर देगी, जाहिर है उस वक्त जब मार्केट में इसके प्रेस रिलीजेस जा रही होंगी, इसके आर्टिकल्स जा रहे होंगे, डिफरेंट जगह पे BeLove के नाम से ब्रांडिंग हो रही होगी, मार्केटिंग हो रही होगी, मैगजीन्स में डिफरेंट तरह की इसकी मार्केटिंग हो रही होगी। जब आउटर कम्युनिटी होगी तो वो कहां पे चेक करेंगे? उनको कहां पे पता चलेगा जी BeLove का कितना होल्डर है या BeLove की कम्युनिटी कितनी बड़ी है? जाहिर है सोशल मीडिया पे। वो आके टेलीग्राम पे देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे, अपना ये जो है ट्विटर पे देखेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि कितनी कम्युनिटी है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूं। देखिए मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को इस तरह की जो टफ पॉलिसीज का, लेकिन ये सब कुछ तो इंटरनली होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा। हम सब लोग चाहते हैं जी हम ग्रो करें, हमारा टोकन ग्रो करें, हम अच्छी प्राइस के ऊपर सेल करें, सब कुछ करें, लेकिन यार हम सबको मिलके करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आप कुछ ना करें, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो अपनी प्रेजेंस दें, वहां पे जो पोस्ट होती है उनको लाइक्स करें, उनको रीट्वीट करें, उनको शेयर करें। आपके फॉर एग्जांपल 1,000 फॉलोवर है, ठीक है, आपने एक रीट्वीट की ना तो 1,000 लोगों को पता चलेगा। अब हमारे 2 मिलियन लोग होंगे, 2 मिलियन लोग कह लो कि 50 करोड़ लोग उनके साथ ज्वाइन होंगे। किसी के साथ 10,000 होगा, किसी के साथ 50,000, किसी के साथ 1,000, किसी के साथ 500, किसी के साथ 200, किसी के साथ 50, किसी के साथ 1,00,000। तो जब ये 2 मिलियन लोग रीट्वीट करेंगे तो आपको क्या लगता है आउटर कम्युनिटी में एक हलचल नहीं मचेगी? उनको पता नहीं चलेगा BeLove टोकन कुछ है? तो जब BeLove टोकन उनको नजर आ रहा होगा, एक रिमाइंडर के तौर पे उनको मिल रहा होगा, हर ये 500 दिन तक वो डिफरेंट जगह पे देख रहे होंगे, तो अल्टीमेटली वो लोग जिस दिन लिस्ट होगा या जब ट्रेड शुरू होगी तो कोई ना कोई वहां से बहुत सारे लोग आएंगे। कोई 200 का लेगा, कोई 500 का लेगा, कोई $1,000 का लेगा, कोई $10,000 का लेगा। तो बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट आप लोगों को होगा। क्यों? होल्डर्स आप हैं। बहुत सारे लोगों को BeLove की कदर नहीं है। जी जी मैंने देख लिया, बहुत सारे लोगों को BeLove टोकन की अभी तक कदर का ही नहीं पता।
ये टेलीग्राम का आपको भेजा है, इसके ऊपर लिंक शेयर किया आपके साथ, चैट में देखें, इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को। ट्विटर का भी आपके साथ शेयर करते हैं, उसको भी ज्वाइन करें। देखें, जब तक आप ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे, आप बी लव को नहीं कर पाएंगे, अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं टेलीग्राम को अपना अकाउंट क्रिएट करने पे, बनाने पे, ज्वाइन करने में, और 2 मिनट लगेंगे ट्विटर में। लेकिन ये आपके 4-4 मिनट जो है ना, ये आपके टोकन को बहुत ऊपर ले जाएंगे। हम जो बड़े गोल्स हैं, जो हम बड़ी कम्युनिटी यानी कि बड़ी एक्सचेंजेस चाहते हैं, आज हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे कॉइन को लिस्ट करो, वो हमसे चार्जेस मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी हम दिखाने में कामयाब हो गई, ये पैसे नहीं मांगेंगे, खुद से हमें कांटेक्ट करके कहेंगे कि बताओ भाई हम लिस्ट करते हैं। जिस दिन आप बताएं कि बाइनेंस आर्टिकल लगा दे या इस तरह की न्यूज या पोल कर दे कि भाई इस टोकन को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस दिन ये समझें कि आपका टारगेट अचीव हो गया। हर एक्सचेंज आपको लिस्ट करने पे मजबूर होगी, लेकिन कब? वो क्यों करेगा? बाइनेंस क्यों करेगा? हम जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 2-2 मिलियन होल्डर्स, फॉलोअर्स, सिर्फ ये है। मुझे बताएं, क्या हम सब मिलके अपनी टोटल फोकस अपनी कम्युनिटी पे करें, तो क्या 2 मिलियन फॉलोअर्स हम अपनी कम्युनिटी को नहीं लेके आ सकते इनके ऊपर? ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है यार। जो कंपनी कह रही है, देखें दुनिया में एक असूल है कामयाब होने का, या आप किसी के बन जाते हैं या आप किसी को बना लेते हैं। अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री के बने तो इनोवेशन फैक्ट्री के कहने पे चलें, ताकि कल को इनोवेशन फैक्ट्री आपको ये ना कहे भी आपने ये नहीं किया था तो हम क्या करते। कंपनी के पास कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए कि हम आपको सक्सेसफुल क्यों नहीं कर सके। आप कंपनी की हर बात माने, कंपनी के कहने पे चले, ताकि कल को हम सब इससे बेनिफिट उठाएं। देखें, अल्टीमेटली हम सबके स्टेक्स लगे हुए हैं। हर बंदे की कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है, फ्री में जो आया वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी आप लोगों ने। बेशक वो आपने मार्केट में किसी से लिया, किसी को दिया, कहीं ना कहीं आपके पैसे गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की आप लोगों ने। तो जब हम सबके स्टेक लगे हुए हैं, तो यार हम सब मिलके इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। कंपनी पे छोड़ दें, कंपनी जो कर रही है, कंपनी जिस तरह से कर रही है, वो कंपनी की हेडिक है। आप लोग जो कर सकते हैं वो तो करें। सोशल मीडिया को तो आप लोग हैंडल करें, फॉलो करें, इसमें कौन सा मसला है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इतने ही हड्डराम हैं, या हमारी इसमें कोई इज्जत में, शान में फर्क आता है कि हम सोशल मीडिया अगर फॉलो कर लेंगे तो इसमें हमारी शान में फर्क आएगा? भाई जहां पे आपको पता होता है कि आपको बिजनेस से इतने पैसे मिलने हैं, ठीक है, किसी कारोबार से, किसी चीज से आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसके लिए तो आप सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को लगता है कि जी मैंने गाड़ी बेचनी है अपनी, तो मार्केट में अगर बेचूंगा तो मेरी 10 लाख की बिकेगी, लेकिन अगर मैं car.com या इस तरह की पार्क व्हील्स या इस तरह की कोई जो वेबसाइट है, वहां पे अगर मैं अपनी बेचूंगा तो मेरी 15 लाख की बिकेगी। तो जब आपको 5 लाख का फायदा नजर आ रहा होता है, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं, लॉग इन होते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं कुछ पैसे पे करके, 5-7 हजार। तो जब वहां पे पैसे पे करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे वाई नॉट फ्री? यहाँ पे आपको ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाने पे कोई पैसे तो नहीं लगने, टेलीग्राम पे अकाउंट बनाने पे कोई पैसे तो नहीं आने लगने। तो इनकी अगर ट्विटर और टेलीग्राम की वजह से आपके प्राइस या आपके कॉइन को जो टारगेट है $2 का, अगर वो हम अचीव कर लें, तो यार सबका फायदा है, किसी एक का तो नहीं है, कंपनी का तो नहीं है। कंपनी का बेनिफिट क्या है कि कंपनी इस बात से सुरखरू हो जाएगी कि भाई हमारे पास जो कम्युनिटी आई, हमने उनको बेनिफिट प्रॉफिट में निकलवा दिया। नो डाउट कि आपकी मदद से निकलवाया, आपकी हेल्प से निकलवाया, लेकिन कंपनी को क्या होगा? गर्व होगा कि यार हमारे साथ जितने जुड़े लोग थे, हमने उनको बहुत अच्छे बेनिफिट पे निकलवाया। कंपनी कौन सा यहां पे किसी को जेब से पैसे दे रही है यार, या देना है?
देना तो मार्केट नहीं है ना, कंपनी तो आपके लिए रास्ते बना सकती है, कंपनी तो आपके लिए स्ट्रेटेजीज बना सकती है, कंपनी आपके लिए प्लानिंग्स कर सकती है, कंपनी आपको बता सकती है कि भाई ये तरीका है, ये रास्ता है, इससे अगर हम करें तो हम यहां पे सक्सेस ले लेंगे, जो कि कंपनी कॉन्टिन्यूसली कर रही है। कंपनी के एंड पे क्या है, यूटिलिटीज, कंपनी आपने देखा है यूटिलिटीज कर रही है। और एक और चीज मैं बता दूं, टाइम टू ट्रेवल की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है, थोड़े दिन में iOS के ऊपर भी आएगी, तो आप टाइम टू ट्रेवल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन वैसे खुद भी कर लेंगे, TIME2 यानी कि डिजिट्स वाला 2 और ट्रेवल, ठीक है, ये इस नाम से है बी लव की सॉरी टाइम टू ट्रेवल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लें आप। तो कंपनी देखें ये सारी चीजें पीछे बैकएंड पे चीजें चल रही थी, अब हम डिलीवर करने की तरफ आ रहे हैं, डिलीवर हो रही हैं, चीजें नजर आ रही हैं कि यार कंपनी डे बाय डे कुछ ना कुछ कर रही है, आपको दे रही है। जब तक डेवलपमेंट हो रही थी बता रहे थे यार पीछे बहुत कुछ चल रहा है, आराम आराम से आपको नजर आता जाएगा। मुझे बताएं, जो कंपनी आपको इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना शुरू हो गई है, एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने फोकस किया हुआ है, CMC हो गई, डिफरेंट मार्केटिंग के टूल्स हो गए, डिफरेंट मार्केटिंग की जो प्लानिंग है वो अलग है, इन्फ्लुएंसर्स की है, डिफरेंट यूटिलिटीज आपको डिलीवर होना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी किस लिए कर रही है, इसीलिए कर रही है कि यार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आप हर जगह से पैसा बनाएं। टाइम टू ट्रेवल आप देखें, आपके रेफरल कोड से अभी 1 महीने के लिए आपको फ्री है, याद आया मैं आपको बता दूं, टाइम टू ट्रेवल के ऊपर सब्सक्रिप्शन फ्री है, 1 महीने के लिए आप लोग यहां पे अकाउंट क्रिएट करें, आप रेफर करें, आपके रेफर से जो भी टिकट बाय करेगा उसको 15% बचेगा, उसकी टिकट का 5% आपको आएगा। तो ट्रेवल एजेंट्स को लेके आए, ट्रेवल एजेंट्स को पकड़ें, वो आपके लिए बेहतर है। हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें मैंने बताया था आपको कि 1% आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पर डे कमाएंगे। हम लोग ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि लाने वाला अपना INR PKR लेके आएगा, लेकिन सिस्टम में BFI कॉइन को बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है, जिस कोई सेलर है या कोई ट्रेवल एजेंट है वो उसको मिल BFI सी रहा होगा, लेकिन उसके अकाउंट में INR PKR जा रहा होगा। तो ये सारी देखिए, इन सारी चीजों के पीछे कंपनी की प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, स्ट्रेटजीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी कर रही है, ये अब आपको मिलना शुरू हो गई है। इस 30th तक बहुत सारी चीजें हमें उम्मीद है कि आपको देंगे। हम आपको B स्टोर भी दे देंगे, हम आपको जो OKFX भी दे देंगे, हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। अभी OKFX में भी हम आपको कॉपी ट्रेडिंग देने जा रहे हैं, बाइनरी ऑप्शन देने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें देने जा रहे हैं कि यहां से भी आप पैसे बनाएं। अभी हम आपको एक और प्रोजेक्ट देंगे, अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम हिडन रह के डेवलप कर रहे थे, हमने कहा लॉन्चिंग से 10 दिन पहले हम अनाउंस करेंगे, जिस तरह OKFX है, कि ताकि अगर कोई कॉपी करना भी चाहे तो वो हमारे बात करे। कॉपी तो सारे करते हैं, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होते तो बाद में करें। इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं 1% वाला, ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। B स्टोर में बहुत सारे हम आपको पैसा कमाने के खुद तरीके बताएंगे कि कैसे पैसा बनाना है। अभी तो B स्टोर के ऊपर हम फोकस नहीं ना कर रहे अभी, क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है, उसकी इंटीग्रेशन हो गई, सारा कुछ हो गया, अब हम रेडी टू लाइव की तरफ है। और पहले दिन B स्टोर आपको एप्लीकेशन के साथ मिलेगा, प्ले स्टोर और iOS के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए बैकएंड पे चीजें चल रही हैं, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इन सब प्रोजेक्ट्स को आपने सक्सेसफुल करना है। नो डाउट कि आप अपना पैसा बनाने के लिए करेंगे, टाइम ट्रैवल को सक्सेसफुल करेंगे कि यहां से आपको 5% बचेगा, B स्टोर को सक्सेसफुल करेंगे क्योंकि यहां से आपको 5% बचेगा, OKFX में बहुत अच्छी इनकम प्लान भी देने जा रहे हैं आपको, आप उसको रेफर करेंगे, लोग खेलेंगे, वहां पे हारे जीते आपको उसमें पैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने चलानी है, और जब 500वें दिन इसमें B लव लगेगा तो
BLF को बेनिफिट कैसे होगा, जितने ज्यादा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, जितनी ज्यादा हमारी यूटिलिटीज जो होंगी वो सक्सेसफुल होंगी, उतनी बड़ी डिमांड BLF के लिए तैयार हो रही होगी। ये समझे कि आप लोग अगर देखें दुनिया में बगैर मेहनत के और बगैर इन्वेस्टमेंट के और बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलता। कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, कंपनी ने आपको तरीका बताया, आप अपने टोकन कैसे डबल कर सकते हैं, आप अपने आज आपके पास 1 लाख है उसको 5 लाख कैसे कर सकते हैं, 10 लाख कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको इसमें टूल्स दे रही है। BLF गेम में आप अपने बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। OKFX में, सॉरी उसमें नहीं, बाकी जो अभी चीजें आ रही हैं उनमें आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने BLF नेटवर्क में अपने टोकन्स को बढ़ाया, ठीक है। अब ये बढ़ाने वाला फेस हो गया एक साइड पे, कह लें कि इसको साइड पे करें। अब हमने क्या करना है, खुद से मेहनत करनी है, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करना है। जब बाकी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे तो ये जो कॉइन आपने क्वांटिटी बढ़ाई है ये आपने ही बेचने हैं, आपको इसका बेनिफिट होगा। और BLF टोकन को हल्का ना लें। हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स के अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल हैं, खासतौर पे BLF की कम्युनिटी के साथ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी हमें पहले किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकती थी एकदम। और ये जो कम्युनिटी है हम इसको इतना को बेनिफिट दिलवाएंगे, हमारी कोशिश है इतना को हम सक्सेसफुल करवाएंगे ताकि ये हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें कहने की जरूरत ना पड़े। और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मैक्सिमम। देखें मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कंपनी की एफर्ट्स नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कंपनी की मेहनत नजर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों को नजर आ रही है वो आज सीसा पिलाई दीवार की तरह इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है कि यार इनोवेशन फैक्ट्री जब कुछ नहीं थी, जब इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिंगल प्रोजेक्ट था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था ना कुछ था, उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से लोगों ने यानी कि लाखों करोड़ों कमा लिए। तो अब तो इनोवेशन फैक्ट्री के पास बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट कंपनीज इधर उधर जाके। आज उन सब लोगों को रियलाइज हो गया कि भाई जो इनोवेशन फैक्ट्री है वो ही है, बाकी जितनी कंपनीज हैं टेम्परेरली आती हैं, ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला, लोगों को लूटा, अपना सपोर्ट दी, फेवर दी, लोगों को नए नए ख्वाब दिखाए, ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली उनका जो टारगेट होता है पैसा लपेटा निकल गए। हमारे बीच में ऐसे लोग घुसे जिनके पर्पस ये थे कि जी पैसा बनाना है, दिहाड़ी लगानी है। वो सिस्टम से तो जाहिर नियत होती काम की तो कमा लेते, सिस्टम से अगर नहीं कमा सके उन्होंने लोगों को मिसगाइड करके, ठीक है, लोगों को उन्होंने जो कमाया था उनसे वो ले लिया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। और देखें आपकी मेहनत से ही कंपनी ने BLF को $2 पे लिस्ट करना है, और आप ही की मेहनत से हम लोग इतनी मेहनत करें इन प्रोजेक्ट्स में। अभी हमारे पास टाइम है कि हम इतनी मेहनत करें कि जब ये लिस्ट हो ये 2 से 5 पे, 10 पे, 15 पे जाए। और इसके हमारे प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि इसकी प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो इसकी प्राइस जब $2 पे लिस्ट होने के बाद जब ऊपर जाएगी तो आपने सिर्फ 2 से 3 पे लेके जाना है इसको, 3 से 15 पे आउटर कम्युनिटी खुद ही ले जाएगी इसको, और 15 पे सस्टेन करवाएगी हमारी यूटिलिटी। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ा अच्छा फ्यूचर है, हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है आने वाले वक्त में जो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हमने जो कंसल्टेंसी फर्म हायर की है जो सिर्फ हमें एक्सचेंज को लिस्टिंग या उनके क्राइटेरियाज को पूरा करवाएगी, ठीक है, वो भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट कंपनी से ले रही। कंपनी पैसा खर्च रही है इनके ऊपर। क्यों? हम 100% परफेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि बाइनेंस के क्या क्राइटेरियाज हैं, बाकी बड़ी एक्सचेंजेस के क्या क्राइटेरियाज हैं, हमें वेल्स को अपने साथ अटैच करने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे,
ठीक है, आउटर कम्युनिटी को लाने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे? तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं हमने उनको हायर किया है। अब वो हमारे प्रोजेक्ट को यानी कि बेस्ट से बेस्ट करवाएगी, जो हमारे लूप होल्स हैं, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, वो उनको कवर करवाएगी। लेकिन करना तो मिल गई है, उन्होंने तो सिर्फ हमें मशवरे, सजेशन, स्ट्रेटजीज देनी है। इंप्लीमेंट हम सब लोगों ने करना है, उसको फॉलो हम सब ने करना है। कंपनी ने अपनी गलतियों को फॉलो करना है कि कैसे ड्रॉबैक्स क्लियर हो, कम्युनिटी की जहां पे हेल्प चाहिए होगी वो आपने करनी है। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको कि भाई ट्विटर और टेलीग्राम ये कंपलसरी है बी लव के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। ओवर टू यू जी गाइस, बताएं। सांस चढ़वा दिया है। जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छी अपडेट दी सर आज आपने। और मुझे नहीं लगता सर जो आपने अपडेट दी है, एक तो ट्विटर और टेलीग्राम का, हम जितने भी यहाँ पे अभी लगभग 9,000 पीपल बैठे हुए हैं, सभी दोस्त अपनी पूरी टीम का जूम मीटिंग लेकर के 2 दिन 3 दिन डेली जूम मीटिंग लेकर के यदि हम ऐसा काम देखिए कराते हैं तो कोई आपको जूम मीटिंग में अब ये कंपलसरी हो गया, सीधी सी बात है। देखें रिवॉर्ड तो किसी को आना नहीं है, अब आप लोगों ने एक्चुअली निकालनी है अपनी, जो आपको पर डे के हिसाब से मिल रही है। अब वो एक्चुअल निकालने के लिए कंपलसरी है भाई, कंपनी को आपसे इनके ऊपर फॉलोअर्स चाहिए, सिंपल, ये तो करना ही पड़ना है। और ये भी आप ही के लिए $2 का बेनिफिट भी हम सब ने लेना है, आपने भी लेना है। मेरे पास खुद भाई 4 करोड़ टोकन है, जो मैंने खुद यूएसडीबी खरीद के मार्केट से सस्ता डाला है और मैंने विड्रॉ लिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने करना है। अब देखें हमने एक सख्त डिसीजन लिया, मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। हमने एक सख्त डिसीजन लिया, बजाहिर लोगों को बुरा लगा, लोगों को प्रॉब्लम हुई कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट देखें। आज अगर बीएफआईसी के होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो कल को आपको भी बीएलएफ के होल्डर्स को भी होना है। प्राइस कहां पे है जी इसकी 20.5। अभी ये क्यों हो रही है, मैं आपको इसकी 2 रीजंस बताता हूं। एक तो हमारी यूटिलिटी लग गई इसके ऊपर, इस वजह से हो रही है। दूसरा क्या है कि लोगों को समझ आ गई है कि भाई हमने अब 100 दिन तक अपना विड्रॉल लेना है, तो हमें 100 दिन तक विड्रॉल के लिए, बीएलएफ के लिए हमें बीएफआईसी चाहिए होगा। तो लोग अभी से खरीद रहे हैं कि आज हम $20 का खरीद लेते हैं, 100 दिन में फॉर एग्जांपल ये $60 पे होता है, तो हमें जो $1 की फीस है वो हमें 0.03 लगेगी। समझ है ना, लोगों की दिमाग है। लोग अभी से इसमें बीएफआईसी होल्ड करना शुरू हो गए हैं जितना उनको रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, जब बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हो रही है, वो देख रहे हैं कि भाई उनको पता है कि आज बीएफआईसी की प्राइस एल बैंक के ऊपर $20 है, पॉलिनेक्स पे लिस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली 30, 35, $40 पे जाएगा। तो वहां का जो होल्डर है वो बीएफआईसी को खरीद रहा है कि भाई आज यहां से सस्ता खरीद लो, जिस तरह नॉर्मल होता है। आपको आज अनाउंसमेंट हो जाए जी बाइनेंस पे लिस्ट कर रहा है, ठीक है, या इंटरनल न्यूज मिल जाए, तो हर बंदा खरीदेगा, बिट मार्ट से, पॉलिनेक्स से, इधर उधर से खरीदेगा। क्यों? उसको पता है बाइनेंस पे लिस्ट होना है तो उसने 100 पार ही होना है। तो ये काम बाकी एक्सचेंजेस के जो यूजर हैं वो कर रहे हैं, पॉलिनेक्स वाले, एमईएक्सी ग्लोबल का रही, उनके कम्युनिटी का रही है, वो लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। हमने एक्सचेंजेस से पूछा ना भाई ये वॉल्यूम कहां से आ रहा है, ये बायर कौन सा है, उन्होंने कहा जी ये यूनिक बायर्स है। तो यूनिक बायर कौन सा है? यूनिक बायर है डिफरेंट एक्सचेंजेस का। तो होगा क्या, जो समझदार लोग हैं वो यहां से बेनिफिट उठा लेंगे, बाकी एक्सचेंजेस के, बड़ी एक्सचेंजेस के जो ट्रेडर हैं वो यहां से बेनिफिट उठा लेंगे। तो अच्छी बात है, बेनिफिट उठाएं, जिसके नसीब में जितना है वो बेनिफिट उठाए। आपके नसीब में आप उठाएं, बाकियों के नसीब में बाकी उठाएंगे। लेकिन यह है कि वो लोग उस वक्त जब आपको चाहिए होगा विड्रॉल के लिए, आप $35 पे खरीद रहे होंगे, तो समझदारी क्या है, आप अभी खरीद के रख लें, ताकि उस वक्त आपको $1 जो आज पड़ रहा है वो आपको उस वक्त 0.2 पे पड़ रहा हो, यानी कि $1 के चौथे हिस्से का आपको पर कॉस्ट पड़ रही हो। आज फॉर एग्जांपल उस वक्त $35 से आपको 35,000 कॉइन आपका विड्रॉल होता है, टोकन होता है। तो वही अगर आज आपने $20 पे लिया होगा तो उस वक्त आपका 35,000 टोकन $20 पे आपका हो रहा होगा। तो ये अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही है। जी बताएं जी।
बहुत बहुत बढ़िया खबर अमर भाई आपने बताई लोगों के लिए। और ये तो वैसे पहले से डिसाइडेड था कि लोगों को सोशल मीडिया को एक्टिवेट रखना होगा, लेकिन कम्युनिटी नहीं कर रही, जिसका हम लोग को कहीं ना कहीं एक बैड लक का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है या जैसा भी कहेंगे, पूरी कम्युनिटी इसको करने के लिए रेडी रहेगी, और हम लोग सभी लोग भी टीम को एजुकेट करेंगे कि सब सभी लोग ट्विटर पे एंड नहीं नहीं, टेलीग्राम पे एक्टिव हो। नेसेसरी करना ही पड़ता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। तो ये सभी चीज की जाएगी, क्योंकि सभी को फायदा चाहिए, तो सबको मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा। हाँ जी। और ये फॉलो करने पे कोई 1% नहीं है, ये भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है। तो अब तो कम्युनिटी यहाँ पे प्लान खबर हमें पहुंच ही गई है और कल यहाँ भी पे पहुंच हमें जाएगी। 100% लोग चाहिए, क्योंकि आप इसके अलावा कर ही नहीं सकते ना। आप लॉग इन कर पाएंगे अभी नहीं, इसको बता देंगे आपको ये किस दिन डिसेबल होगा, और उस दौरान जितनी जल्दी आप लोग फॉलो कर लेंगे उतनी जल्दी हम इसको लाइव कर देंगे। ठीक बिल्कुल है, सर, तो बिल्कुल सर। ये नहीं सर, सभी लोग मजबूरी है। करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ मजबूरी है, जरूरी है। नहीं करेंगे तो भैया आपने कंपनी से गिला नहीं करना, सिंपल मैं बता दूं आपको। जी नमस्कार। उमर भाई, जी जी सही सर। बात है। आ, आज की बहुत शानदार आपने न्यूज़ दी, अपडेट दी। और जाहिर सी बात है, हमें कुछ यदि बड़ा करना है, बड़ा पाना है, तो उसके लिए हमें पहले खुद कहीं बड़ा ना होना कहीं पड़ेगा। कुछ बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि आपने एक चीज शुरू में बोली कि भाई जो पहले जो जैसा चला तो चला, लेकिन अब हम उन चीजों के ऊपर दोहराएंगे नहीं, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हम बोलेंगे वो होगा। ये सबसे अच्छी बात आपने कही। और मेरे ख्याल से पूरी कम्युनिटी जो है, अब आज की मीटिंग में आपका साथ सहयोग हालांकि देती आ रही है। ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दे रही है, सब कुछ दे रही है। बट कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से, कुछ ना कुछ बुलेटो हमारी के हवाले खुद से एक और गुड न्यूज दे अंडरस्टैंडिंग दूं ना होने। आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, जी इंटरप्ट कर रहा हूँ जी जी। जी जी। बुलेटो के हवाले से गुड न्यूज दे दूं आपको। देखें, जब हमें मौका मिला ही है अपनी गलतियों को सुधारने का, तो हमने कहा एक और जो लोगों का गिला था हम उसको भी सुधार दें। अभी हमारी 7 स्लॉट जो है वो 1152 की थी, ठीक है, बीबीटीसी की। अब वो 7 स्लॉट जो है वो 768 बीबीटीसी की हो गई है, ठीक है। और 8 स्लॉट जो थी वो 2304 की थी, ठीक है। वो अब हमने उसको कर दिया है कितने की, एक सेकंड, 1536 बीबीटीसी की। ये 7वीं 8वीं स्लॉट का साइज छोटा कर दिया है, ताकि जो लोग 7वीं 8वीं पे फंसे हुए वो इजीली कर लें इसको, ताकि मैक्सिमम लोग भाई रॉयल। छोटा छोटा सर कर ये दिया तो कि बहुत, बड़ा हो गया ये? ये छोटा हो गया ना सर। कैसे? 2304 का था, अभी 1536 का हो गया, 8वां स्लॉट। अच्छा हाँ, ओके। हाँ जी हाँ जी, 7वां वाला और वो 760 का हो गया। हाँ ठीक है। तो ये एक किया है जी हमने, एक चीज इसमें चेंज किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये दिक्कत आ रही थी कि यार 7वीं 8वीं स्लॉट बहुत महंगी है। देखें, अभी अगर हम गलती सुधारें तो हम इसमें जो मैक्सिमम जो भी फीडबैक आया मैं इस 1.5 महीने में लोगों की तरफ से कि यार इस वजह से बुलेटों में थोड़ा मसला आ रहा है, या इस वजह से आ रहा है, यूएसडीपी की वजह से आ रहा है, स्लॉट महंगी है, या जो भी इस तरह का चक्कर है, वो सारी चीजें हमने सेट की हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई चाहते हैं बड़ी कम्युनिटी मैक्सिमम लोग आए, क्योंकि अब जो है हम सी मशीन जो है उसके ऊपर भी हम अपना काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो उसके लिए हमें ये, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ये किसी से मशवरा नहीं किया हमने, ये जो फीडबैक आ रहे थे इसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से लोगों को इसमें अच्छा ही लगेगा, लीडर्स को। क्या कहते सर हैं? बहुत अच्छी गुड न्यूज है सर, बहुत अच्छी गुड न्यूज है ये, और सभी के लिए अब आसान भी हो जाएगा। और काफी दोस्त ऐसे एक्टिव भी हो जाएंगे अभी। और काफी दोस्तों का 50% लोगों का लगभग 66 स्लॉट तक बाई कर रखा है, और अभी 7वां 8वां स्लॉट बाई करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू।
जी खान काश साहब। पहले हो गया होता। थैंक यू उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि रात के कल गुस्से का इजहार जो उमर भाई ने किया था, मुझे शायद वो रात भर सो नहीं पाए। कम्युनिटी का प्यार बहुत ज्यादा है उनके लिए, इसलिए आज बहुत सारी गुड न्यूज ले लेकर के और हम लोगों के सामने अर्जेंट में हाजिर हुए। उसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कम्युनिटी को जो ये तोहफा दिया है और ये सजेशन दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है कि यहाँ से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और बी लव के जो लवर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। रहा सवाल बिलोटो के हवाले से, तो बिलोटो के लिए जो आपने स्लॉट कम किए हैं, इससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट कम्युनिटी को मिलने वाला है। अब जो बड़े स्लॉट के लिए लोग परेशान थे, उन लोगों को भी ये बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। तो बस ऐसी गुड न्यूज उमर भाई आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। कल का जो गुस्से का इजहार था उससे कम्युनिटी थोड़ी पैनिक हो गई थी, आज उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने कम्युनिटी के प्यार को समझते हुए और उनके लिए आज कुछ नया देने की कोशिश की। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और हमारे दोस्त कोई बात करना चाहते हैं? बाबा नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद, छा गए आप। बड़ी देर से उमर भाई से बातचीत चल रही थी इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके ऊपर उमर भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया है। और पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे की आपको पता है कि इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो करेंसी काफी डिवैल्यू है और लोगों को 7वीं 8वीं स्लॉट ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। और हमें हर लीडर यही कहता था कि सर 8वीं स्लॉट कैसे ओपन करें, इतने पैसे कहाँ से लाएं। 7वीं 8वीं स्लॉट ओपन करना हर एक के बस की बात नहीं थी। तो आज भी उमर भाई से डिस्कशन हुई इस बारे में और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का भी और उसके बाद उमर साहब का कि उन्होंने हमारी इस सजेशन को, हमारी इस जो हमारी ये एक बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि हर बंदा इस 8वीं स्लॉट तक पहुंचे और रॉयल पूल अचीव करे, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और जो दूसरी बात उमर साहब ने की कि कम्युनिटी को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी से भी कि सोशल मीडिया टीम को एक्टिव करे ताकि वो अवेयरनेस पैदा करे सारी कम्युनिटी को, जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनको अवेयर करें कि किस तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है और किस तरह उसको यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी आती है वो बहुत नई होती है, उनको नहीं पता होता ट्विटर कैसे इस्तेमाल करना है, टेलीग्राम वैसे ही पाकिस्तान में चलता नहीं है। तो इसको चलाने का तरीका, इसको समझाने का ये कंपनी को चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह हम इस पे, तो हम खुद भी इस पे एफर्ट करेंगे लीडर्स के साथ मिलके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी है वो सोशल मीडिया यूज करे। और ये एक बहुत बड़ा टूल भी है बिजनेस के हवाले से भी, ये बहुत अच्छा है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस वो स्लो एंड स्टडी वाला नहीं रहेगा, बल्कि फास्ट इज बेटर देन स्लो वाला रहेगा कि आप तेजी से अपनी कम्युनिटी को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए, बड़ी इनकम को लेने के लिए। तो उमर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सी क्लब के बारे में भी थोड़ा सा आज कम्युनिटी को बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि उमर भाई खुद अपनी जुबान से बताएंगे आपको सी क्लब के बारे में, ताकि जो कम्युनिटी को आपने कल एक गुड न्यूज दी थी उसकी भी थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया जी बाबा जी, बिल्कुल देंगे, वो कल देंगे। कल आज जरा मैं चीजें पहले स्ट्रीमलाइन कर लूं फिर बताता हूँ। टेक्निकल टीम के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली होती। जी जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने ये जो किया है ना, कल आपका मूड ठीक नहीं था इसलिए आपसे हमने बात नहीं की, लेकिन बाद में आपने हमें बहुत खुश कर दिया। और आपका कल ब्लड प्रेशर भी हाई था, वो आपके चेहरे से नजर आ रहा था। लेकिन मैं बस दुआ कर रहा था आपके लिए, और संजय भाई के लिए भी दुआ की है कि संजय भाई का भी तबीयत खराब नहीं है। तमाम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें कि उनका भी काफी ज्यादा बीपी हाई है और हम सबका हाई हो जाता है, क्योंकि हमारा काम सारा दिन लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की कॉल सुनना, लोगों के मैसेजेस सुनना। यकीन करें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये काम ही ऐसा। मुझे अभी बुखार चढ़ा हुआ है और मैं लेटा हुआ हूँ, पैनाडोल अभी मेरे हाथ में पड़ी हुई है, तो सुबह की 3 खा चुका हूँ। तो ये
हमें नींद नहीं आती जब कम्युनिटी के मैसेज आते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है। आप यकीन करें कि परेशान हो जाते हैं लोगों की, जब मसाइल सुनते हैं, लोगों के दुख सुनते हैं, तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। फिर हमने किसको कहना होता है? हमारा फिर एंड उमर भाई होते हैं, जो हमें तकलीफ पहुंचती है, फिर वो तकलीफ उमर भाई तक भी पहुंचती है, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो शुक्रिया अदा करते हैं उमर भाई का कि वो हमारी बात को सुनते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। जी उमर भाई, बहुत शानदार, आपने बहुत शानदार मीटिंग ली। और कल थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई कमिटी को भी आपने सही दिया, सही संदेश दिया कि भाई हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम भी आप ही लोगों के लिए लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, ठीक है ना। और आज आपने उसको बिल्कुल राइट कर दिया, ठीक है। कल जो आपका गुस्सा था उसने उसको आपने बिल्कुल आज राइट कर दिया कि भाई एक्चुअल में हम लोग आपका भला ही चाहते हैं, ठीक है, कंपनी आपका भला ही चाहती है। और बहुत बढ़िया बढ़िया आपने न्यूज दी। और कल उमर भाई आपसे बात हुई थी, एक डील की एक गुड न्यूज और है, तो उससे रिलेटेड आपने नहीं बताया अभी कुछ। कल कल देंगे सर, कल देंगे वो। क्या कल देंगे? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया हो गया, बीलअप के लिए बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी न्यूज दी आपने। और इससे बहुत कुछ होगा, और ये फॉलो तो करना ही चाहिए कम्युनिटी को, क्योंकि भाई एक्चुअल में बाहर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बाहर की जो पब्लिक है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए आप फॉलो करें, जरूर फॉलो करें और मीटिंग्स करें। और ये जो लिंक जो भेजा गया है आपके, ठीक है ना, इसके चैट में, जूम की चैट में, तो उसको ज्यादा ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्विटर को फॉलो करें। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत शानदार है। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, और कोई दोस्त बात करना चाहते हैं हमारा? क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर सभी खुश हो गए अभी, बहुत अच्छा गुड साहिल, न्यूज जी है सर। साहिल है हमारे साथ, मिलन जी हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जस्ट अभी अभी घर पे था, मैं ब्लूटूथ से सारी चीजें सुन रहा था। आपका सर बहुत लिटरली कल हम सबको टेंशन हो गई थी, क्योंकि हम सब ने वो मैसेजेस देखे थे जो इनअप्रोप्रिएट थे, कोई मतलब नहीं था, कोई तुक नहीं बनता था। तो कल आपकी बातें सुन के सारे लीडर थोड़ा सा घबरा गए थे। लेकिन आज जो आपने एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें क्लियर करी है ना सर, ये मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं। अभी कल हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको यही चीज बोली थी, दुनिया में गिव गिव नहीं होता, टेक टेक नहीं होता, गिव एंड टेक होता है। ये दुनिया का रूल है, गिव एंड टेक होता है। कुछ बड़ा करना है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप दिए जाओ या लिए जाओ। देना लेना चलता रहता है, गिव एंड टेक होता रहता है। तो बस सर इसी पॉलिसी के साथ हम आगे चलते रहेंगे। और आपके साथ तो सर सारे लीडर बने हुए हैं, सारी कम्युनिटी आपके साथ है सर। आप बस सर हमारी कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जाइए, हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगे तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।